किसान भाइयों, आप देखते होंगे जब धान की बालियाँ निकल आती हैं और दानों का भराव अच्छे से होने लगता है तो उसमें हल्दी रोग, जिसे कंडुआ रोग बोलते हैं, ये हमारी धान की फसल में लग जाता है। तो इसके लगने के कारण क्या हैं, क्या उपाय हैं? तो किसान भाइयों, ये देखिए, जो ये धान की फसल है इसमें कंडुआ रोग लग चुका है। तो ये कंडुआ रोग तब लगता है किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल में लगातार बारिश होती रहती है, 3-4 दिन वहाँ पर धूप नहीं लगती है और पानी बराबर मात्रा में वहाँ पर बना रहता है, खेत में भी भरा हुआ है, ऊपर से बारिश हो रही है। तो इस स्टेज पर किसान भाइयों, धान की फसल में कंडुआ रोग, जिसे हल्दी रोग कहते हैं, ये लग जाता है। ये आप देखते होंगे हल्दी जैसा रंग होता है और आज देखते हैं कि 2-4 पौधे में यहाँ पर हल्दी रोग लगा है, तो कल देखेंगे तो वहाँ पर थोड़ी दूर में फैल चुका है और 2-3 के बाद देखेंगे पूरे खेत में एकदम से ये पूरा संक्रमण फैल जाता है। तो ये किसान भाइयों तब होता है, या तो आपने पहले नाइट्रोजन का प्रयोग ज़्यादा किया है, या फिर किसान भाइयों यहाँ पर आपने जो ह्यूमिडिटी है 90% से ज़्यादा वहाँ पर नमी बनी हुई है। तो इस स्टेज पर किसान भाइयों ये रोग लग जाता है और ये रोग लगने से जो धान के जो दाने होते हैं, दानों का जो वहाँ पर भराव हो अच्छे से नहीं हो पाता है और धान हमारा वहाँ पर दाना है उसका काला हो जाता है, भूरा हो जाता है। तो वहाँ पर जो धान हमारे हैं दागी टाइम में धब्बे बन जाते हैं और दानों का अच्छे से भराव भी नहीं हो पाता है। तो इसके लिए किसान भाइयों, जब आपको यहाँ पर उपाय क्या करना है, जब हल्दी रोग लग जाता है उसके पहले ही लगने ना पाए, आप मान के चलिए कि जब धान की बालियाँ निकल आती हैं तो वहाँ पर जो कीटनाशक दवाएं आती हैं, प्रोपाकोनाजोल है, हेक्साकोनाजोल है और बहुत सारी दवाएं मार्केट में अवेलेबल हैं, कीटनाशक दवाएं हैं, उनको स्प्रे कर देना हो चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, उस आप स्टेज पे स्प्रे भी करते हैं तब भी किसान भाइयों कुछ बालियाँ जो हैं आपको यहाँ पर हल्दी रोग देखने को मिल जाता है। जो हमारी धान की वैरायटी जो हाइब्रिड होती हैं उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर नमी भी ज़्यादा अगर होती है तब ये कंडुआ रोग लग जाता है। और लगातार अगर बारिश हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, धान की बर्बादी भी बहुत हुई है। तो इस स्टेज में जो धान की बालियाँ हैं उसमें कंडुआ रोग लग चुका है। किसान भाइयों, अगर आप लगभग 10 से 15-20 दिन में धान आपको पकने के लिए तैयार होने वाला हो तो इस स्टेज पर आपको दवाइयों का कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये लग चुका है तो थोड़ी दूर में लगेगा, कोई आप स्प्रे भी करेंगे तब भी ये नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी तेज़ी से संक्रमण इसका फैलता है। अगर ज़्यादा लंबा समय आपको यहाँ पर लगने वाला है तो एक स्प्रे किसान भाइयों कर सकते हैं। स्प्रे से थोड़ा सा वहाँ पर नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से आप किसान भाइयों नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका संक्रमण बहुत ही तेज़ी से फैलता है। जो ये हल्दी रोग है, हल्दी रोग जो हमारी हवा चलती है उसके उड़ने से भी ये संक्रमण फैलता है। अगर किसी बालियाँ पे उड़ के ये गिर जाता है तो वह उस बालियों में भी हल्दी रोग लग चुका होता है। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जब धान की बालियाँ आपकी निकल आती हैं तो वहाँ पर एक स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ती है। जो फंगिसाइड कीट हैं, जो कीटनाशक दवाएं आती हैं, उनको आप स्प्रे कर देना है। इस जो लगातार किसान में बारिश हुई है इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। नुकसान देखने को ये मिला है कि हमारी जो फ्लावरिंग स्टेज चल रही थी, फूल सारा झड़ गया है और झड़ने की स्टेज में जो अच्छे से दानों का भराव होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। और जो लगातार बारिश हुई है तो उसमें दानों का भराव हो रहा था, वहाँ पर जो धान के दाने हैं वहाँ पर धब्बे हो गए हैं, काले भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। तो लास्ट में किसान भाइयों, वहाँ पर जो धान में लाइट है, जो चमक है, अच्छे से नहीं बन पाती है। वहाँ पर मार्केट जो हमारा रेट है वो भी अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो इस बारिश से भी किसान भाइयों बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जैसा कि हमारी फसल भी लगी हुई है, कुछ फसल हमारी गिर भी चुकी है। तो वहाँ पर किसान भाइयों जो बारिश हो रही है तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बारिश है वो लगातार होती रहती है, तो इसमें कोई उपाय काम नहीं कर पाता है। तो किसान भाइयों, यही आप उपाय यहाँ पर कर सकते हैं कि अगर आप कटाई के लिए लगभग 20 दिन बचे हुए हैं तो वहाँ पर आप स्प्रे ना करें, क्योंकि ये संक्रमण बहुत ही तेज़ी से फैलता है। तो हमने आपको बता दिया कि हल्दी रोग किसान भाइयों
किस कारण से फैलता है। अगर खेत में ज़्यादा किसान भाइयों क्या करते थे कि बालियाँ निकल आई हैं, बीच में बारिश लगभग 8 दिन पहले नहीं हुई, तो वहाँ पर सिंचाई भी किए हैं, खेत में पर्याप्त नमी भी थी और ऊपर से लगातार बारिश हो गई, तो यहाँ पर जो नमी थी, ह्यूमिडिटी थी, वहाँ पर ज़्यादा हो गई, जिससे कंडुआ रोग हाइब्रिड जो धान की वैरायटी होती है उसमें ज़्यादा लगता है। जैसा कि हमारी फसल थी पिछले साल भी थोड़ी जगह में लग गया था, लेकिन बाद में बारिश बंद हो गई, इससे धूप अच्छी होने लगी, तो वहाँ पर ये संक्रमण था जो नियंत्रण कर पाए, वहाँ पर रुक गया, जिससे ये जो कटाई करते समय वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिससे कटाई करने भी दिक्कत होती है क्योंकि उड़ता रहता है। तो ये जानकारी किसान भाई छोटी सी रही, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए